हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने कल सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हमने फाइंड की थी, है ना। ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में हमने फाइंड किया था जिसकी पावर 1 है, उसकी ज़ीरोज़ हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। उसकी एक ही ज़ीरो आएगी और उसको हमने बाद में वेरीफाई भी किया था, है ना। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, जिसमें पावर क्या होगी, एक्स की हाईएस्ट 2 पावर होगी। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। इसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब क्या है, कौन सी वैल्यूज़ पे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन रही है। मीन्स उसको हम क्या करेंगे, उसको ज़ीरो बना के देखेंगे, जो जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास ज़ीरोज़ हो जाएंगी। तो मैंने क्या बना दिया, ए पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे जब इक्वल टू समथिंग रख देते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेलिटी का साइन आ गया, साथ में क्वाड्रेटिक है तो इसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको मैंने कैसे बनाया, इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू ज़ीरो रख के। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उन्हें क्या बोला जाएगा, ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या रूट भी बोला जाता है, ज़ीरोज़ भी बोला जाता है, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इज़ दैट क्लियर? यस। नाउ अब हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे लीनियर वाले में तो हमने आराम से कर लिया था, क्योंकि उसमें तो सिंपल लीनियर टर्म थी, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके गए और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज तीनों टर्म्स हैं हमारे पास, पावर 2 की, पावर 1 की एंड कांस्टेंट। डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें एक मेथड है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। This is the method which is used to find zeros of the quadratic equation. Is that clear? अब देखो, ये इसके एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। अब इसको मैंने फर्स्टली क्या किया, कंपेयर कर दिया इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, मीन्स ए इज इक्वल टू 1 हो गया इन दिस केस। सेम बी, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो बी क्या हो गया, -3 हो गया। सेम सी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 2, और राइट साइड में 0 है, मीन्स ए बी सी की वैल्यूज मेरे पास आ गई। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें बी की वैल्यू चाहिए एंड ए इंटू सी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू तो डायरेक्ट मेरे पास है ही -3, फिर उसके बाद मैंने फाइंड किया ए इंटू सी। ए इंटू सी क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 ज़ा 2, 2 हो गया। नाउ आगे हमने क्या करना होगा, ऐसे कोई भी दो नंबर्स फाइंड करने हैं। वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स सच दैट हुज प्रोडक्ट बिकम्स ए इंटू सी एंड सम और डिफरेंस बिकम्स -3। ऐसे कोई भी दो नंबर लेने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस या माइनस करके 3 आए। अब 2 मल्टीप्लाई करके आने वाले दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो 1 को 2 से किया जाए या 2 को 1 से किया जाए, यही दो नंबर्स होंगे। मीन्स हमें दो नंबर्स तो मिल गए 1 2। अब कौन सा नंबर प्लस का होगा, कौन सा नंबर माइनस का होगा, या दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, हमें वो कैसे पता चलेगा। सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट इसी चीज़ में ही करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता भी प्लस किस में लिखना है, माइनस किस में लिखना है। अब वो चीज़ हम अवॉइड करेंगे। कैसे करेंगे, चारों केसेस बना के देख लो, दोनों के आगे प्लस कर दिया, दोनों के आगे माइनस कर दिया, एक को प्लस दूसरे को माइनस, पहले को माइनस दूसरे को प्लस, 4 केस बन रहे हैं। अब +1 +2 करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली +3 आएगा। -1 -2 क्या होगा, -3 होगा। +1 -2 क्या होगा, -1 होगा। -1 +2 क्या होगा, +1 होगा। अब ये 4 आंसर आ रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए था, -3 चाहिए था। अब इनमें से देखो -3 किस में आ रहा है, सिर्फ इस केस में आ रहा है, बाकी किसी में भी -3 नहीं आ रहा था। तो कौन से नंबर्स मेरे पास मिल गए, एक -1 मिल गया, एक -2 मिल गया। ये मुझे दो नंबर्स चाहिए थे जिनको प्लस माइनस करके बी वाला आंसर आना चाहिए था और मल्टीप्लाई करके ए सी वाला आंसर आना चाहिए था। देखो -1 -2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, एंड -1 -2 को
किया तो सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। मीन्स -1 -2 नंबर मुझे मिल गए। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल थी x² एज इट इज़ रखा, +2 एज इट इज़ रखा, और जो बीच वाला था -3 उसकी जगह लिख दिया -1x -2x। मतलब जो नया नंबर हम लेके आए हैं उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट x² -1x है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर क्या बचा x, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1। इन दोनों में से फर्स्ट वाला साइन लेके चलना है हमने, मीन्स -2, यहाँ से x और यहाँ पे -1। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और माइनस माइनस प्लस होता है, देयरफॉर देयर बिकम्स -1। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x -1, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, मीन्स x -2 बच गया। पहले इसको 0 किया तो x 1 आ गया, इसको 0 किया तो x 2 आ गया। मीन्स दीज आर द वैल्यूज ऑफ x सच दैट दिस पॉलिनोमियल बिकम 0। मतलब ये दोनों क्या होगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल इसके जैसे ही करते हैं, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब x² -7x + 12 इज द क्वेश्चन। इसको हमें सॉल्व करना है, जीरोस फाइंड करनी है, दैट मीन्स इसको मैंने = 0 कर दिया। उसको फिर मैंने क्या किया, जैसे हमने पहले किया था, कंपैरिजन कर दिया, ax² + bx + c, जिससे इसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a क्या बन गया, कोफिशिएंट 1, b इज -7, c इज 12, तीनों वैल्यूज लिख दी। अब मैंने क्या करना है, b फाइंड करना है, ac फाइंड करना है, b की वैल्यू, ac की वैल्यू। अब ac 12 कैसे कैसे आएगा, 1 12 को मल्टीप्लाई करके, 2 6 को मल्टीप्लाई करके, 3 4 को मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। बट देखो मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस करके 7 चाहिए। अब देखो प्लस माइनस करके 7 आ रहा है कि नहीं, 1 12 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 7 नहीं आएगा, मीन्स ये वाला केस रॉन्ग हो गया। 2 6 को प्लस करो चाहे माइनस करो 7 कभी भी नहीं आएगा, मतलब ये वाला केस भी रिजेक्ट कर दिया हमने। फिर उसके बाद आया 3 4, 3 4 को प्लस करने पे 7 आता है, बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख देंगे +3 + 4, ये नहीं लिखेंगे, हमें बस ये पता चला 3 4 होंगे, प्लस का होगा माइनस का होगा वो भी हमें नहीं पता। अब हमने वो वैसे ही केस बनाए, 4 केस बनाएंगे, दोनों को प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सबकी वैल्यूज़ को फाइंड किया, +7 -1 +1 -7। मुझे क्या चाहिए था, -7 चाहिए था, मतलब लास्ट वाला केस बना -3 -4। तो यहाँ पे मैंने -7x की जगह पे क्या लिख दिया, -3x -4x + 12 x, इन दोनों में से कॉमन आ गया, x -3, यहाँ पे 4 कॉमन आया, x -3, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ x आ गई, दैट मीन्स जीरोज़ आ गई, जीरोज़ या रूट्स आ गए। क्लियर है, मुझे लगता है अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जैसे एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम ये वीडियो को बंद कर देंगे। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस ट्राई करोगे, अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, x² -5x -14। सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, a b c हमारे पास आ गया, b की वैल्यू है, ac की वैल्यू है, a × c फाइंड कर लिया हमने। अब हमें देखना है कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 14 आए, 114 हो सकता है, 27 हो सकता है, यही दो नंबर्स होंगे। अब देखो 114 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, विल नेवर गेट 5, ना प्लस का आएगा भी ना माइनस का आएगा। ठीक है, 114 को रिजेक्ट कर दिया। अब 27 को करो, प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, बट माइनस करने पे 5 आ रहा है, मीन्स ये वाले नंबर्स हमारे पास आएंगे 27। अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा वो हमें देखना है। दोनों को मैंने प्लस का लिखा, पहले को प्लस का फिर दूसरे को माइनस का, दोनों को माइनस का, पहले को माइनस का दूसरे को प्लस का, चारों केसेस बना लिए। इसमें से +2 -7 का क्वेश्चन का आंसर -5 आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला मेरा परफेक्ट होगा, क्योंकि मुझे -5 ही चाहिए था। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बना, +2 -7, तो 5x की जगह मैंने लिख दिया +2 -7। देखो आपको साइन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गलत कभी भी नहीं होगा इस मेथड से अगर आप करोगे तो। -14 = 0, इन दोनों में से कॉमन लिया x + 2, इन दोनों में से कॉमन लिया -7 x + 2, दोनों में से कॉमन x + 2 x - 7, x + 2 = 0, x - 7 = 0,
यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम यहाँ पे मेथड क्या कर रहे थे, क्योंकि बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर रहे थे, नंबर्स 2 फाइंड कर रहे थे, इसको ब्रेक कर रहे थे 2 टर्म्स में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, इसके साथ आप क्लास 10th की जो एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 और क्लास 9th में भी कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें से डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वेरिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।